बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। उपस्थित समस्त अतिथियों का व्यासपीठ की ओर से स्वागत। आज हम सभी कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हुए बड़े ही सुंदर उत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान के प्रागट्य का उत्सव हम सभी आज इस प्रांगण में मनाने, सुनाने का, कराने का असल में उद्देश्य में दो आदमी एक ही जैसा कर्म कर रहे होंगे, पर दोनों के उद्देश्य में बहुत बड़ा भेद हो। और उद्देश्य, दोनों आदमियों के हाथ में चाकू है, दोनों आदमियों के हाथ में चाकू है। एक आदमी उस चाकू से किसी को गर्दन काट रहा है और दूसरा भी उसी चाकू से किसी का शरीर काट रहा है, पर दोनों में अंतर क्या है? एक अस्पताल का डॉक्टर है जो एक मरीज के रोग को ठीक करने के लिए, ऑपरेशन के लिए उसके अंग पर चाकू चला रहा है। चाकू उसके हाथ में भी है, चाकू इसके हाथ में भी है, पर दोनों में अंतर क्या है? एक जान ले रहा है, एक प्राण ले रहा है और दूसरा प्राण दे रहा है। दोनों के हाथ में बंदूक है, दूसरे आदमी के हाथ में भी बंदूक है। दोनों में अंतर क्या है? एक डाकू है तो एक सिपाही है। एक परिणाम में क्या मिलेगी उसको? जेल मिलेगी, सजा मिलेगी, फांसी पे भी चढ़ा दिया जा सकता है। और वहीं उसी गोली से कोई सिपाही, कोई पुलिस वाला, कोई आर्मी वाला किसी आतंकी को मारे तो उसको जेल मिलेगी। क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, अशोक चक्र, परमवीर चक्र से उसको सम्मानित किया जाएगा। तो मतलब बात बड़ी स्पष्ट है, दोनों दिखने में काम एक ही कर रहे हैं, वो भी मार रहा है, वो भी मार रहा है, पर दोनों के उद्देश्य में अंतर है, इसलिए फल में अंतर है। एक को सजा, एक को इनाम। इसलिए उद्देश्य कर्म का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब उस तरफ से आइए अध्यात्म की ओर बात करें। एक आदमी मंदिर में आरती कर रहा है, दूसरा भी आरती कर रहा है, पर दोनों की आरती के उद्देश्य में भेद है। एक आरती क्यों कर रहा है? आरती कर रहा है, उसको भगवान से प्रेम है, इसलिए वो भगवान की आरती कर रहा है। एक आरती क्यों कर रहा है? एक आरती इसलिए कर रहा है, प्रभु मैं तेरी आरती करूं और तू मुझको 1 लाख रुपया दे दे, 1 करोड़ रुपया दे दे। दिखने में दोनों ही आरती कर रहे हैं,
दिखने में दो आदमी बैठे बैठे माला जप कर रहे होंगे, एक आदमी भी माला जप कर रहा है, दूसरा भी, पर एक माला जप कर रहा है भगवान को पाने, और एक माला जप रहा है भगवान हमको बेटा नहीं हो रहा, बेटा दे दे। उसका उद्देश्य संसार है और एक का उद्देश्य भगवान है। यहां कथा में भी आप सब बैठे हो। एक व्यक्ति यहां इसलिए बैठा है कि मैं कथा सुनूं और मेरा भगवान के चरणों के प्रति अनुराग हो जाए, और एक यहाँ इसलिए भी बैठा है, उसने कभी सुना भागवत सुनने से इच्छा पूरी हो जाती है, भागवत सुन। दुनिया के संसार के दो कंडीशंस बताई हैं, संसार का लक्षण बताया है, और वो दो लक्षण बड़े ध्यान से सुनो। क्या है दो लक्षण? दुखाल्यम अशाश्वतम। इस संसार की दो कंडीशन है। पहली, ये संसार का नाम क्या दिया भगवान श्री कृष्ण ने? दुखाल्य। दुखाल्य मतलब दुखों का घर। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? पीछे वाले बोलो ना जोर से, दुखालय में क्या मिलेगा? और हम क्या मांग रहे हैं? हम क्या आशा लगाए बैठे हैं? सुख मिलेगा। अब दुखालय में जाके कोई सुख मांगे तो भगवान हंसते होंगे। जैसे आप कोई औषधालय मतलब मेडिकल स्टोर पे बैठा और आप उससे जाके को भैया जरा 1 किलो आलू और हरी मिर्ची देना, तो हंसेगा, पागल हो गया, तेरी बुद्धि खराब है। तो मेडिकल स्टोर पे सब्जी मांग रहा, आलू मांग रहा है। तो वैसे ही जब दुखालय में हम भगवान से सुख मांगते, भगवान भी हंसते होंगे कि जब मैं पहले बोल दिया कि संसार दुखालय है, यहां दुख मिलेगा, पग पग पे दुख मिलेगा। ये संसार ऐसा ही, भगवान ने इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया है, इसका नाम दुखालय दिया है। और पहला दुखालय और फिर दूसरे संसार की कंडीशन क्या है? अशाश्वतम। परमानेंट नहीं है यहाँ कुछ भी, अशाश्वत है, सब कुछ टेम्परेरी है। अगर दुख भी आएगा वो भी टेम्परेरी है, कुछ समय आके फिर खत्म हो जाएगा, फिर सुख आ जाएगा, फिर सुख आया, फिर कुछ समय बाद वो चला जाएगा, फिर दुख आ जाएगा। अशाश्वतम है, हर पल बदलता है ये संसार, हर पल हर क्षण बदलता। इसलिए तो भगवान कहते हैं ये संसार समुद्र है भैया, इसमें गोते लगाते रहोगे, इससे पार नहीं उतर सकते। संसार को समुद्र कहा है क्यों? क्योंकि जैसे समुद्र में कभी भी लहरें उठ सकती हैं, वैसे संसार में भी लहरें उठती हैं, कभी दुखों की, कभी सुखों की, कभी परेशानियों की, कभी खुशियों की, कभी गमों की। पर उन सब समय में भी एक ही चीज ध्यान रखो बस। बोले तो हमको पता चल गया कि आपने बता दिया, और आपने क्या, भगवान ने बताया अर्जुन को कि ये दुखालय है। पर अब ये बताओ कि हमको उन दुखों में तसल्ली कैसे मिलेगी, मन को ठहराव कैसे मिलेगा? तो एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है बीरबल की। अकबर पूछता है बीरबल से कि बीरबल कोई ऐसी लाइन बता, ऐसी पंक्ति बता जिसको दुख में पढ़े तो खुशी मिले और खुशी में पढ़े तो दुख मिले। तो बीरबल ने बड़ी बुद्धिमता से एक लाइन बताई, और ये लाइन सबको जीवन में याद रखनी चाहिए, हर परिस्थिति में याद रखनी चाहिए। और वो लाइन क्या थी? वो लाइन थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या लाइन थी? बोलो जोर से। हाँ, ये वक्त भी, ये समय भी गुजर जाएगा। अब ये लाइन अगर बहुत सुखी होगे ना, जब पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा फूलने नहीं देगी, क्योंकि पता ये वक्त भी, ज्यादा उछलो मत, ज्यादा फूलो मत, चला जाएगा हाथ से, फिर रोते रहोगे।
और अगर कभी बड़े भारी दुख में पड़े हो तो ये लाइन तसल्ली देगी, कोई बात नहीं, ये समय भी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, निकल जाएगा, है ना भगवान हमारे साथ, है ना हमारे साथ हमें पकड़े हुए खड़े हैं, तो उस समय तसल्ली देगी। ऐसा भाव मन में रखिए कि उस समय भी आपका विश्वास भगवान से टूटना नहीं चाहिए। भगवान के चरणों में सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। किसी भी तरह मेरा आपके चरणों में रति बढ़े, ये बात अगर मन में बुद्धि में याद रही तो सुख में फूलेंगे नहीं। क्योंकि ज्यादातर देखो, ज्ञान, धन, ज्ञान और मान, ये तीन चीज ऐसी हैं, अगर ये किसी अनुचित व्यक्ति को मिल जाए ना, जो इसका अधिकारी ना हो, अनधिकारी को मिल जाए, तो तीनों बर्बाद कर देंगे। धन अगर अधिकारी को नहीं मिलेगा तो धन उसको बर्बाद कर देगा, नशा करेगा, जुआ खेलेगा, कुछ भी करेगा। ज्ञान भी अगर किसी अनधिकारी को मिल जाए तो फिर उसके ज्ञान का घमंड देखो। इसलिए बहुत ज्यादा ज्ञानी होना भी ठीक नहीं है। वो तो अच्छा है हम नहीं होते तो पता नहीं क्या मन में ज्ञान का अभिमान आ जाता। हाँ, आप सब तो बहुत होंगे, पर भैया हो भी ना तो अभिमान मत लाना ज्ञान का। पर न जाने क्यों आ जाता है कहीं ना कहीं से, सूक्ष्म रूप से। छोटा मोटा कोई ज्ञान, आजकल जो बच्चे जिनको फोन चलाना आता ना ढंग से, उनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पीछे से हाथ जोड़ के खड़े रहना पड़ता है कि भैया ये बटन बता दे कैसे चलेगा, भैया फोन बंद हो गया हमारा, इसमें क्या हो गया जरा एक बार देख तो, आवाज नहीं आ रही, घंटी नहीं आ रही है। और फिर वो कहा अरे बता देंगे, रुक जाओ। तो इतनी छोटी सी चीज का भी ज्ञान, इतने छोटे से नॉलेज का, ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है। बोला हमको सब पता है, सारी टेक्नोलॉजी हमको आती है, पढ़ाई का ज्ञान, फिर शास्त्र। अच्छा ये तो छोटी मोटी चीज है, तब इतना है। अब ऐसों को अगर चारों वेदों का ज्ञान हो जाए तो सर पे नाचे। तो ज्ञान अनधिकारी को नहीं मिलना चाहिए। और मान माने सम्मान भी अनधिकारी को मिल जाएगा तो वो फिर उस सम्मान को अपना समझेगा, उसको ये नहीं पता तेरा सम्मान नहीं। जैसे वो कोई गांव में कथा हो रही थी, भागवत जी हो रही थी। भागवत जी से पहले कलश यात्रा होती है, सब कलश यात्रा में जाते हैं। तो कलश यात्रा में गांव में बैलगाड़ी पर भागवत जी विराजमान करके यात्रा निकलनी थी। अब वो पता नहीं कैसे जिसकी बैलगाड़ी थी उसका बैल बीमार हो गया। तो इमरजेंसी में अब यात्रा तो रुक नहीं सकती, बोले कुछ करो। तो पास में एक खच्चर खड़ा था, गधा, बोले इसी को लगा लो, इसको लेकर के चलेंगे, बैल नहीं है तो इस पे बैलगाड़ी चलाएंगे। तो गधे को लगा लिया और उस पे यात्रा, शोभा यात्रा चल पड़ी। अब शोभा यात्रा जा रही है। अब जिस भी घर से शोभा यात्रा निकलती, सब लोग घर से बाहर आते हैं, आरती की थाली लाते हैं, आरती करते हैं, फूल बरसाते हैं, माला लेके खड़े हैं, सब जय जयकार हो रही है, फूल डाल रहे हैं। अब फूल डाल रहे हैं किसको? भागवत जी को। फूल डाल रहे हैं किसको? जो भागवत जी विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है। और जो गधा चल रहा है, वो गधा क्या सोच रहा है? हाँ देखो हमारी माला, आरती उतारी जा रही है, हम पे माला चढ़ाई जा रही है, हम पे फूल बरसाए जा रहे हैं। तो अभी एक आध मिनट तक तो ऐसे झुक के चल रहा था, और 2-4 घर में जब उसका हो गया सम्मान तो एकदम चौड़ के चलने लगा कि अब तो हम ही है राजा। चौड़ा से एकदम घमंड में चलता जा रहा था। पूरी शोभा यात्रा ऐसे ही चला, एकदम अकड़ के। अब जैसे शोभा यात्रा खत्म हुई तो भागवत जी उतरी, और भागवत जी उतरी तो अब गधे का काम खत्म। अब खत्म तो मालिक आया और उसने डंडा लिया और एक डंडा मारा, चला गया। और जब डंडा पड़ा तब बुद्धि में बात समझ में आई कि ये जो सम्मान था ये हमारा नहीं था, हमारे ऊपर कोई बैठा था, ये सम्मान उसका था।
हमारा नहीं था, तब जाके वो बुद्धि से बात उतरी। यहाँ दुनिया में हम जितने भी हैं, चाहे हम आध्यात्मिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, कोई किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति है, उसको जो भी सम्मान मिल रहा है ना, उसके भीतर जब तक ठाकुर जी रूपी आत्मा बैठी है, जब तक सम्मान है, ये निकल गई तो हाथ भी नहीं हिला पाएंगे, जीभ नहीं चला पाएंगे, जला दिए जाएंगे शमशान में। तभी तक सम्मान है जब तक ठाकुर जी विराजमान है भीतर, और ये उन्हीं का सम्मान है, किसी और का नहीं है। तो भैया ज्ञान मालिक हमारा नाथ, हमारा स्वामी कौन है? जगत पिता है, और उस जगत पिता की कृपा से ही ये जीवन चल रहा है। आपका, हमारा, सबका जीवन चलाने वाला, एक एक अन्न का दाना देने वाला, एक एक रोटी पर, एक एक टुकड़े पर उसकी कृपा है। उसकी कृपा नहीं होती तो एक अन्न का दाना भीतर नहीं उतार सकते गले से नीचे। ये उसकी कृपा नहीं तो और क्या है। बस इस कृपा को कभी एहसास करना चाहिए, अपनी मौज में नहीं रहना चाहिए कि हाँ हमारे करने से हो गया, हमने ऐसा कर, नहीं। वो कृपा ना करे तो कैसे हो। एक बड़ा प्यारा भाव है, बहुत सुंदर भाव है। आप सब मन से भाव वो सोचिएगा, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि शब्द से देख लिया, उसको मन में भाव रखिएगा कि हे प्रभु, सचमुच हमारे जीवन में कितना कुछ आपकी कृपा से चलता है। इसी कृपा के कारण उन भगवान का नाम भक्त वत्सल पड़ा है, क्योंकि वो किसी के लिए भी कृपा करने में भेद नहीं करते, अंतर नहीं करते, और बिना उल्टे में कुछ मांग के कृपा नहीं करते हैं। उनको कोई चाह लेके हम पे कृपा नहीं करते, बिना कारण के कृपा करते हैं, अकारण करुणा वृणालय। और उसके बाद भी अगर कोई पत्थर दिल उन भगवान की इस करुणा को न समझे, उनकी कृपा को न समझे, भगवान से शिकायतें कर रहा है कि प्रभु मेरा जीवन ऐसा क्यों दिया, कि अरे दिया तो, जीवन दिया तो, ये क्या कम एहसान है उनका, ये क्या कम बड़ी कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया विनय पत्रिका में, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनु। तो इसलिए भगवान की कृपा का रोज उत्सव मनाइए, रोज उत्सव मनाइए भगवान की कृपा का। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि जो हमेशा चाहोगे वही मिलेगा। जो चाहा वो ना मिला, तो जो मिला है उसको चाहने लग जाओ, उसको चाहने लग जाओगे। भगवान ने दिया, उनकी इच्छा से दिया है, वो चाहते हैं ऐसा देना, वो चाहते मुझे ऐसा रखना, तो रख रहे हैं। जब तक चाह रहे हैं रखो। खूब परिस्थितियां खराब हैं जीवन में, नहीं मन करता कि जीवन ऐसा होना चाहिए, पर फिर भी सोचो, मुझसे ज्यादा तो उसको पता है ना मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। उसको अच्छा लग रहा है तो तेरी मर्जी, तुझे लगे नहीं बदलना चाहिए तो तेरे लिए कोई मुश्किल काम है। भगवान जो पर ब्रह्म परमात्मा है, एक पलक झपकते दुनिया बदल देता है, बना देता है, खत्म कर देता है। तो भैया सीता राम चरण रति मोरे, हृदय में उनके चरणारविंदों का आश्रय हो जाइए। भाव रख करके हमको भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। ऐसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं वही भगवान को प्रिय होते हैं, जिनमें से एक हुए ध्रुव जी। कल आपने कथा सुनी। आगे चरित्रों में कई सारे चरित्र हैं, जिनमें एक भक्त चरित्र है श्री भरत जी महाराज का। बड़े विचित्र भगत थे भरत जी, राजा थे भारत देश के, भारत के राजा
जिनके नाम से भारत पड़ा। पर एक दिन वैराग जाग गया। वैरागी तो थे ही, पर एक दिन मन उब गया कि अब ये सब हमको नहीं संभालना राज पाठ, अब हम जाएंगे भजन करेंगे। तो गंडकी नदी में जाके राजा भजन करने लगा। वैरागी साधु बन गया, भजन करने लगे। भजन करते करते एक दिन आया, प्रपंच दर के माया कोई ना कोई रूप लेके आ गई। एक हिरन के बालक के रूप में आ गई, बच्चे के रूप में भरत जी के पास एक हिरन का शावक आ गया। उसका पालन पोषण करने लगे, मन उसमें लगा, और इतना लगा कि भजन छूट गया। अब तो उसी के चक्कर में दिन रात लगे रहते थे, सब भजन पूजन सब छूटा। एक जन्म व्यर्थ हो गया, दूसरे जन्म में हिरन बने, दूसरा जन्म व्यर्थ हो गया, तीसरे जन्म में ब्राह्मण बने। बोले अब नहीं छोड़ूंगा, ये जीवन मौका नहीं छोड़ूंगा। तीसरे जन्म में भरत जी महाराज ने अपने आप को ऐसा बना लिया जैसे ये बहरे हो, ना सुनते ना बोलते, गूंगे बहरे सब यही है। पागल पागल बन के रहते थे। कई बार ना संसार में ऐसा कभी कभी देखने को मिलता, कोई आदमी एकदम पागल जैसा लगता है, पर वो असल में पागल होता नहीं, वो बड़ा भारी बुद्ध पुरुष होता है। पर वो ज्यादा समझदारी दिखाता नहीं, क्योंकि समझदारी दिखाएगा तो लोग आगे पीछे पड़ जाएंगे हमारे, इसलिए पागल बन के रहता है। कुछ बोल दोगे तो उत्तर नहीं देगा, समझ ही नहीं आएगा उसको कि ये क्या बोल रहे, जानबूझ के मौन रहेगा। तो भरत जी वैसे ही थे, सब दुनिया उनको पागल समझती थी, और भरत जी मन ही मन बड़े खुश होते थे। जैसे कोई उनको पागल कह देता था, भरत जी कहते बात धन्यवाद। पागल बनना भी हर किसी के भाग्य में नहीं होता। दिमागी पागल तो बहुत होते दुनिया में, पर जो भगवान के नाम के लिए पागल बन जाता ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा उसके लिए नाम है। मीरा को क्या इनाम मिला भक्ति का? बोलिए ना, मीरा को क्या इनाम मिला भक्ति का? लोगों ने क्या टैग दिया मीरा को? लोग कहें मीरा भाई बावरी। लोगों ने बावरी का टैग दे दिया, पागल का टैग दे दिया, और मीरा खुश। दुनिया उन भगत जो भक्त होते हैं ना, उनको पागल समझ समझ के हंसती है कि देखो कैसा पागल है, बुद्धि खराब है इसकी, न कमाता है ना कुछ करता है, माथे पे तिलक छापे लगाए घूमता है साधु बाबा जियों के बीच में। लोग उन पे हंसते हैं, और जो भक्त होते वो मन मन में उन पे हंसते होते हैं कि देखो कैसे पागल है, इतने श्रेष्ठ भगवान को छोड़ रखा है इन्होंने तुच्छ संसार के लिए। वो संसार वालों पे हंसते हैं कि इनसे बड़ा पागल कौन होगा। खैर, भरत जी महाराज एकदम पागल अवस्था में पड़े रहते। घर वालों ने भी इनको जड़ समझ लिया, मूर्ख, जड़ भरत नाम से घर वाले बुलाने लगे। भरत जी बड़े खुश होते जब कोई उनको जड़ भरत कहता। तो भक्ति का एक लक्षण है भैया कि जब अपना अपमान अच्छा लगने लग जाए ना, तो समझ लो अब हम भक्त बन गए। अब सोचो, ऐसा तो होता नहीं ना, अपमान कोई हमारा कर दे अच्छा लगेगा? गांधी बापू ने कहा कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो, पर आज के जमाने में कोई करेगा? तू एक मार हम 10 मारेंगे। लेकिन जब अपमान अच्छा लगने लगे, तिरस्कार अच्छा लगने लगे, तो समझो अब भक्ति धीरे धीरे आ रही है भीतर। अब भक्ति देवी मन में प्रवेश कर रही है। अब अपमान मीठा लगने लगा, निंदा मीठी लगने लगी, बुराई मीठी लगने लगी। जबकि बुराई किसको मीठी लगती है? दूसरों की करने में तो मीठी लगती है, अपनी कोई बुराई हो रही वो थोड़ी ना मीठी लगती है। लेकिन जब अपनी बुराई मीठी लगने लगे, बहुत मुश्किल काम है ये, आसान नहीं है। अपनी बड़ाई तो सबको मीठी लगती है। कोई 2 अच्छी बात सुना दे हमारे बारे में तो एकदम मन में रसगुल्ला फूट जाता है। आहा, कितने अच्छे हैं हम, कितने बढ़िया हैं हम। लेकिन कोई 2 अगर गलत बात सुना दे तो वो सहन नहीं होती।
हमारे लिए क्यों बोला ऐसा, हमारे लिए क्यों क्यों? क्योंकि अभी भक्ति नहीं आई है हृदय में। जब आ जाएगी तो वो भी मीठी लगेगी। भक्तों पर खूब तिरस्कार करते हैं दुनिया वाले। इस समाज की रीति है, जब जब भक्त हुए ना तब तब समाज ने कभी भक्तों को समझा नहीं, कभी भी उनको सम्मान दिया नहीं। हाँ, उनके जाने के बाद तो महाराज फिर तो उनके नाम के मार्ग बन जाते हैं, सूरदास मार्ग, मीरा मार्ग और तुलसी मार्ग, बड़े बड़े मूर्तियां लग जाएंगी, मंदिर बन जाएंगे। पर जब वो थे ना तब दुनिया ने जीने नहीं दिया उनको। आज भी वही है, आज भी अच्छे अच्छे महापुरुष हैं, ऐसा नहीं पहले ही थे, आज भी हैं वर्तमान में, पर उनके लिए भी हम जीने नहीं देते। उस साधु की बुराई, उस साधु की बुराई। हाँ, जब आगे इतिहास आएगा तो आज वाले संतों के नाम लिखे जाएंगे, ऐसे ऐसे संत हुए थे। वर्तमान का समाज कभी संतों की महिमा नहीं समझता, जब चले जाते हैं तब उनकी महिमा समझते हैं। तुलसी बाबा के पीछे आज हम अयोध्या गए थे दर्शन के लिए, इसलिए बार बार तुलसी बाबा याद आ रहे हैं। तुलसीदास जी का चरित्र पढ़ो भक्तमाल जी में, कैसे कैसे षड्यंत्र करे गए, कैसे कैसे उनके ग्रंथों को चुराया गया कि ये कहीं प्रसिद्ध ना हो जाए। अरे छोटे मोटे छोड़ो, भक्तमाल जी में स्पष्ट लिखा है, तुलसीदास जी के चरित्र में ही लिखा है। श्री हनुमान जी महाराज ने एक राम कथा लिखी, उसमें 1 करोड़ श्लोक थे, शतकोटि रामायण। और इतनी सुंदर रचना हनुमान जी ने वो करी कि उसको जो पढ़े एक बार, जो सुन ले एक बार, तो एकदम डूब जाए उसमें। उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो वाल्मीकि ऋषि बोले कि हम भी जाएं, जरा हम भी एक बार ये पढ़ के आते हैं, हनुमान जी ने क्या लिखा है। तो आए वाल्मीकि ऋषि, हनुमान जी के उस ग्रंथ को बोले हमें दर्शन करा दो। हनुमान जी ने अपने नखों से शिला पर उसकी लेखनी लिखी थी, तो बोले लो लीजिए जी, देखिए पढ़िए। पढ़ा, खूब नाचने लगे वाल्मीकि ऋषि, आहा क्या ग्रंथ लिखा है, कितना सुंदर रचना करी है। हनुमान जी भी खुश कि देखो भाई राम जी कथा रचना देख के वाल्मीकि ऋषि नाच रहे, नृत्य कर रहे। अब एक पल तो नाचे, पर अगले क्षण मन में क्या भाव आ गया कि अगर ये हनुमान जी की रचना जगत में प्रसिद्ध हो गई तो मैंने जो लिखी है वो वाली की रचना का जो वैल्यू कम हो जाएगी, ये ज्यादा अच्छी है। तो जब ये नाच रहे थे तो हनुमान जी ने प्रसन्नता से इनको कहा, आपकी हम राम भक्ति देख के बड़े खुश हो गए, आप हमसे जो चाहे मांग लो वरदान, हम आपको जो चाहे वरदान देना चाहते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने जानते क्या मांगा? वाल्मीकि ऋषि ने मांगा, ये जो आपने रचना करी है ना, इसको जाकर के नदी में बहा दो, हम यही चाहते हैं आपसे वरदान। अब यहाँ श्री हनुमंत लाल तो हनुमंत लाल है, वचनबद्ध है, जान गए कि इनके मन में ईर्ष्या आ गई है, इसलिए पानी में जल में बहाने की कह रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हमारे लिए तो राम नाम पर्याप्त है जीने के लिए। जाके हनुमान जी ने उसको जल में विसर्जित कर दिया, लेकिन फिर श्राप भी दिया कि तुमने आज हे वाल्मीकि ऋषि ये काम करके एकदम कलयुगी जीवों जैसा स्वभाव दिखा दिया, ईर्ष्या से भरा हुआ कलयुगी जीव जैसा। जाओ तुम कलयुग में चले जाओ, कलयुग में जन्म लो। लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे हाथों से मेरी ही प्रेरणा से एक ऐसा ग्रंथ लिखा जाएगा जो कलयुग में मुझसे और तुम्हारी जो वाल्मीकि रामायण है उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध होगा। और तब वाल्मीकि तुलसी बने और रामचरितमानस की रचना करी, जो आज कलयुग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गाई जाती है, घर घर में गाई जाती है, बच्चा बच्चा चौपाइयां गाता है। मंगल भवन मंगलहारी,
सारे भारतवर्ष में दिन की शुरुआत, प्रभात की शुरुआत रामायण की चौपाइयों से होती है। तो देखो ऐसा भी होता है, कभी कभी बड़े बड़े देव महर्षियों के बीच भी ऐसा हो जाता है। तो अपमान सम्मान ये सब जब बराबर लगे वो एक भक्त का लक्षण होता। भरत जी महाराज अपने आप को पागल जैसा रखते, राजा रघुगण पर इन्होंने कृपा करी, भवाटवी का वर्णन किया। अभी कथा बहुत सारी बाकी है, इसलिए हम थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि अभी तो राम कथा भी है, फिर लाल जी भी आएंगे, सबका उत्सव होना है। आगे पंचम स्कंध में ये सब चरित्र सुनाते हुए नरकों का वर्णन सुनाया सुखदेव जी ने, और छठवें स्कंध में एक ब्राह्मण की कथा आती है। कान्य कुब्ज दुज कश्चित दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। एक अजामिल नामक ब्राह्मण, इसके जीवन में जितेंद्रिय ब्राह्मण था, लेकिन धीरे धीरे इसके जीवन दूषित हो गया, मद्यपान करने लगा, मद्यपान ब्राह्मण के लिए एकदम निषेध है। ब्राह्मण क्या, वैसे तो सबके लिए निषेध है, पर ब्राह्मणों को तो कदाचित भी ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए जो उनके ब्राह्मणत्व को नष्ट करे। तो मद्यपान करने लगे, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, खूब गलत काम करता। एक बार कुछ संतों की एक टोली इसके घर आई, पराशर जी और कुछ अन्य संतों को लेकर के आए। पत्नी ने भोजन करा दिया। अब अजामिल आया घर, पत्नी ने कहा देखो संत आए घर, कुछ उल्टा सीधा मत बोल लेना। क्या बोलना मैं बताती हूँ, जाना संतों को हाथ जोड़ करके ये कहना आपने बड़ी कृपा करी, आप हमारे घर पधारे, मैं आपका दास हूँ। अब गया, रट के गया था, पत्नी ने जो सिखाया जाके बोला आपने बड़ी कृपा करी, आप मेरे दास हो। हम मूर्ख तो जब भी बोलेगा तो गलत ही बोलेगा, इसलिए अज्ञानी को मौन ही रहना चाहिए। वो जब भी करेगा तो अनर्थ ही बोलेगा। साधु बोले क्या बोल रहा है? सही तो बोल रहा हूं, तुम सब बाबा जी कुछ काम ना धंधा आ जाते हो घरों में खाने पीने के लिए, कमा के खुद खाया करो। बस चालू हो गया। संतों ने शांत रहे, क्योंकि संत जब किसी के घर जाते हैं तो उनका उद्देश्य उसका कल्याण होता है। संत बोले जे तू कुछ भी कर ले, पर अब हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, अब बस हम जा रहे हैं, जाते जाते हमको कुछ दक्षिणा दे दे। अजामिल हंसने लगा, बोला मैं और दक्षिणा, मैं लुटेरा आदमी लूटू कि मैं लेने वाला कि देने वाला? बोले भैया जब तू दुनिया को लूट ले पर साधु को तो देना चाहिए। बोले चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैंने आपको लूटा नहीं बख्श दिया, यही दक्षिणा है आपकी। संत बोले बिना दक्षिणा के तो जाएंगे नहीं। बोले मैं दूंगा नहीं। बोले हम तुझसे पैसा नहीं मांग रहे, एक काम कर देना, तेरी पत्नी गर्भवती है, उसके गर्भ में बेटा है, बालक है, उस बच्चे का नाम हमारी इच्छा से रख देना। और क्या नाम रखवाया? अच्छा किया ना, नारायण रखवाया, चिंटू पिंटू नहीं रखवाया। चिंटू पिंटू रखवा देते तो कल्याण होता, क्योंकि कल्याण तो भगवान के नाम में है। नाम में बड़े गुण होते हैं, और जैसा नाम होता है ना, वास्तविकता में धीरे धीरे स्वभाव भी व्यक्ति का वैसा बनने लग जाता है। इसलिए नाम बड़े सोच समझ के रखना चाहिए बच्चों का। आध्यात्मिक नाम रखने चाहिए, साधु संतों के नाम पे रखो, भक्तों के नाम पे रखो, भगवान के नाम पे रखो। तो नारायण नाम रख दिया इसने, और बस नारायण 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 करते करते इसका जीवन भक्ति में हो गया, नारायण में हो गया। नारायण भगवान की कृपा हुई, इसका कल्याण हुआ। वो भगवान नारायण जो सब पर कृपा करते हैं, उन्हीं भगवान नारायण ने अपने एक और भक्त पर कृपा करी है, जिनका नाम है भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी
बड़े अद्भुत भक्त हैं ये भी, बस जब देखो नारायण 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 करते रहते, वही जपते रहते, खाते नारायण, सोते नारायण, जगते नारायण, बोलते नारायण। पिता समझ गया कि ये बेटा नहीं है, ये नारायण का कोई दूत भेजा है नारायण ने मेरे ही घर में बेटा बना करके। तो पिताजी ने फिर योजनाएं बनानी चालू करी कि इसको मरवाओ, मारने की योजनाएं चालू हो गई। पर सबने कहावत सुनी है ना, कौन सी वाली? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो इसका मतलब क्या है? बोले जीवन में सबसे ज्यादा दुनिया का साथ जरूरी नहीं है। किसका साथ जरूरी है? बोलो ना, जोर से बोलो। किसका साथ चाहिए आपको? भगवान का? पक्का? लॉक कर दिया जाए? तो फिर मांगो भगवान से साथ। प्रभु जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। आपका आश्रय है, आपका सहारा है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। ऐसे प्रभु अपने भक्त के लिए नए नए रूप धारण करते हैं। जैसे भक्त भगवान को रिझाने के नए नए तौर तरीके खोजता रहता है ना, भगवान भी अपने भक्त पर कृपा करने के रोज रोज नए नए आइडिया खोजते हैं। अब क्या बन जाए भक्त के लिए? कभी भक्तों के लिए शालिग्राम बन गए, कभी पत्थर से प्रकट हो गए, कभी वराह बन गए, कभी वामन बन गए, कभी नरसिंह बन गए। ये सब भगवान के रोज नए नए विचार चलते रहते हैं कि अब ऐसे करेंगे, अब वैसे करेंगे। तो अब प्रहलाद जी का केस तो वैसे भी बड़ा पेचीदा सा था, डिफिकल्ट केस था ना, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने 6 वरदान मांग रखे थे। न नर से मरेंगे, न पशु से, न ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर, न दिन में न रात में, और 12 महीना में भी नहीं मरेंगे किसी भी दिन। तो भगवान ने कहा बेटा तेरे लिए हम स्पेशल महीना बनवाएंगे 13वां, वो तेरे लिए ही होगा, क्योंकि अब भक्त की रक्षा तो करनी पड़ेगी, उसके लिए तो हम कुछ भी करेंगे। तब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह रूप धारण करके भक्त वत्सल भगवान आए हैं और आकर के प्रहलाद जी की रक्षा करी है। प्रहलाद जी खंबे से प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप दैत्य का उद्धार करते हैं। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से भक्ति का वरदान मांगते हैं। भगवान उनकी आशीर्वाद दे करके उनकी इच्छा को पूर्ण करके वहाँ से विदा होते हैं। तो श्री नरसिंह भगवान की कथा आई। फिर भगवान ने गजेंद्र पर कृपा करी, एक ऐसा भक्त भगवान का जो मनुष्य ना हो के भी भगवान को रिझा लिया, भगवान को पा लिया। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र ग्राहक का युद्ध हुआ, गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान पधारे, और पधार के भगवान ने गजेंद्र और ग्राहक दोनों पर कृपा करी। फिर देवताओं ने मिलके मंथन किया, समुद्र मंथन हुआ। मंथन में एक एक करके नए नए रत्न निकलते गए, सब बटते गए। अंत में अमृत निकला जिसके लिए मंथन हुआ था। सब बड़े प्रसन्न हुए, पर दैत्य उस अमृत कलश को लेकर के भाग गए। अब देवता देखते रह गए, क्या करें? बोले भगवान को पुकारो, वही बचाएंगे। भगवान को पुकारा, भगवान ने फिर सोचा नया आइडिया कि अब की बार क्या बन के जाएं। भगवान ने सोचा हम मीन मछली भी बनेंगे, हम सूकर रूप में वराह भी बन लिए, हम आधे मनुष्य आधे पुरुष बन लिए, नरसिंह बन लिए, पर हम अभी तक एक बार भी स्त्री नहीं बने। तो एक बार जरा, और वैसे भी सब लोगों की इच्छा होती है, तो कभी कभी होता है, आज भी कभी कभी हमारे ब्रज के जो प्रसिद्ध ठाकुर हैं उनको कभी कभी गोपी बना दिया जाता है। जैसे अभी शरद के दिन भी बिहारी जी गोपी बने, गोपी भाव में शरद पूर्णिमा में।
तो बीच बीच में उनको सखी बनाया जाता है। ब्रज में हर रोज ऐसी लीला होती है, अदला बदली की लीला। श्री राधा रानी श्याम सुंदर बन जाती है और कन्हैया को सब सखियां मिलकर के राधा रानी बना देती है, गोपी जैसा श्रृंगार करती है। तो ठाकुर जी ने सोचा एक बार ये भी ट्राई कर लिया जाए कि हम महिला बन के कैसे लगते हैं। तो ठाकुर जी बने मोहिनी। नाम में ही मोहन है, इतना सुंदर मनमोहन रूप धारण करके आई मोहिनी कि सारे दैत्य मोहिनी पर लट्टू हो गए। हरे देवी आप तो बड़ी सुंदर हैं, जितनी आप सुंदर है उतना आपका स्वभाव सुंदर है। देवी बोली काम बताओ, काम क्या है तुम्हारा, काम लक्ष्य बताओ। बोले देवी ये हम दैत्य और दानवों में और देवताओं में युद्ध हो रहा है अमृत को लेके, आप एक काम करो इसको बांट दो। मोहिनी बोली मिले हुए अभी मुझसे चंद मिनट हुए नहीं और तुमको मुझ पे इतना भरोसा, धोखा दे दिया। तो अब तो दैत्यों को और ज्यादा भरोसा हो गया, जो ऐसा कह रही है तो पक्का ही धोखा नहीं देगी। बोले ना ना मोहिनी हम तैयार हैं, तुम बांट दो अमृत। मोहिनी बोली बैठ जाओ, दो अलग अलग लाइन बनाओ, देवता अलग बैठो दैत्य अलग बैठो। तो दोनों लाइन लगा के अलग अलग पंक्ति में बैठ गए। मोहिनी ने मन में सोचा पहले देवताओं को पिला देती हूँ, बाद में कोई हंगामा हो गया तो बढ़िया, पहले ये निबट जाए देवता। पर अगर सीधा पिलाऊंगी तो ये झगड़ा करेंगे दैत्य बुद्धि वाले, तो इनको कैसे रोकना है। मोहिनी ने थोड़ा सा अमृत में से, कलश में से अमृत टपकाया और टपका के बोली कि दैत्यों को कि देखो मैंने देखा है इस कलश में ऊपर तो पतला पतला अमृत है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया वाला है। तो जो पतला पतला ये पहले देवताओं को इनको निपटा देती हूँ, अच्छा वाला तुमको बाद में दूंगी, तुम आराम से शांति से वेटिंग लाइन में बैठ जाओ। सारे बैठ गया। हमारा कितना ध्यान रखती है मोहिनी। तो मोहिनी सबको अमृत पिलाती पिलाती आई। सब सारे दैत्य तो इसी आशा में बैठे कि जब इनका निबट जाएगा तब हम बढ़िया वाला पिएंगे। एक दैत्य था, उसने थोड़ी बुद्धि लगाई कि ये मोहिनी में कुछ तो गड़बड़ है, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, हमारा इतना भला सोच रही है और इनका नहीं सोचती देवताओं का। बाद का इंतजार क्यों करें, उससे पहले ही चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाते। तो रूप बदल के देवता बन के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया राहु, जाके बैठ गया। मोहिनी सबको लाइन में पंक्ति में अमृत पिलाती पिलाती राहु को भी अमृत पिला दिया। तब से आज तक राहु बैठा ही रहता सूरज चंद्रमा के बीच में, बार बार ग्रहण होता है। तो जब अमृत पिला दिया तब पता लगा, सूर्य चंद्रमा बोले मोहिनी ये तो दैत्य है। और जैसे मोहिनी को पता चला ये तो दैत्य है, सोई महाराज मोहिनी तो गायब और चक्रधारी भगवान प्रकट हो गए। निकाला सुदर्शन चक्र और राहु का सर धड़ से अलग कर। सारे दैत्य चिल्ला रहे कहां गई कौन थी। एक बोला थी नहीं, थी नहीं, ये तो थी बन के आई थी, ये तो था नारायण, लूट के ले गया, छल के ले गया हम सबको। दैत्यों ने कहा अच्छा हमारे साथ धोखा, इन देवताओं को अमृत पिला दिया, अभी रुको। युद्ध चालू हो गया, भयानक संग्राम हुआ देव और दानवों के बीच। दैत्यों का जो राजा है बलि, उसको देवताओं ने मार दिया, मृत्यु हो गई। शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने संजीवनी लाके बलि को जीवित किया। फिर दोबारा बल से पूरा संग्राम हुआ देवताओं के और दैत्यों के बीच। देवता हारे और तब स्वर्ग को वापस दिलाने के लिए देवताओं ने प्रार्थना करी और तब भगवान ने माता अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए श्री वामन भगवान की। श्री वामन भगवान प्रगटे हैं, सुंदर बाल रूप धारण करके प्रगटे हैं।
दान लेने की भावना से वामन रूप हुआ है। इसलिए बलि के द्वार पर पहुंचते, बलि के द्वार पर जैसे आए, बलि ने सम्मान किया, ब्राह्मण पधारे तो उनका स्वागत सत्कार किया और निवेदन किया कि प्रभु मैं आपकी सेवा में क्या अर्पित कर सकता हूँ। वामन भगवान ने कहा हमको कुछ भी तुझसे आशा नहीं है, हम लेने नहीं आए। हाँ ठीक है, हम जानते हैं आप लेने नहीं आए, पर हमारा तो मन है देने का, तो आप हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए, हमारे लिए मांग लीजिए कुछ। बहुत कहा, बड़ी नाटक करी वामन भगवान ने। पहले तो एकदम त्यागी ब्राह्मण बन के आए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो संतोषी हैं। और जब बार बार बलि ने प्रार्थना करी तो बोले ठीक है चल, ज्यादा ही इतना ही तू प्रेशर कर रहा है, इतना ही बोल रहा है, तो 3 पग भूमि दान में दे दे। बोले प्रभु 3 पग भूमि, ये भी कोई मांगने वाली चीज है? वामन भगवान बोले देखो छोटे से हम तो, हमारी मांग भी छोटी सी है, ज्यादा नहीं चाहिए हमको। तो बलि ने मांग करी और वामन भगवान ने उसकी मांग को पूर्ण किया। 3 पग भूमि में बलि का सर्वस्व नाप करके उसको, उस पर कृपा कर दी भगवान ने, और बलि ने अपना संकल्प पूरा कर दिया। समग्र ब्रह्मांड भगवान ने अपने चरणों से नाप लिया। और इस प्रकार बलि और वामन भगवान की सुंदर कथा शुकदेव जी ने सुनाई। आगे भगवान ने मीन अवतार, मत्स्य अवतार धारण किया, मीन बने। 9वें स्कंद में पहुंचे तो सूर्यवंश की चर्चा शुरू हो गई। भगवान ने धरती का, अपने भारत भूमि का कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई प्रदेश नहीं छोड़ा जहां भगवान ने लीला नहीं करी हो। थोड़ी बहुत कोई जगह बच गई तो उसमें जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उसमें पूरा भारत भ्रमण कर लिया, ईस्ट वेस्ट सारे घूम आए। कहीं चले जाओ हर जगह आपको प्रभु के वनवास की लीलाएं मिल जाएंगी। यहाँ भगवान ने शबरी के बेर खाए, यहाँ वैसा किया, यहाँ वैसा किया। और इस बार त्रेता युग में भगवान ने भूमि चुनी। कौन सी? कौन सी चुनी? बोलिए ना। उत्तर प्रदेश, यूपी वालों, वैसे तो बड़े भाग्यशाली हो, दोनों ही अच्छे अच्छे ठाकुर यूपी वालों ने पकड़ रखे हैं, एक अयोध्या वाले और एक वृंदावन वाले। इस उत्तर प्रदेश की भूमि, खैर वो तो सब प्रदेश वगैरह तो बाद में बने, पर ठाकुर जी का मूल रूप से स्थान दोनों ही स्थान चुना गया। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। इस अवधपुरी में इस सूर्यवंश के राजाओं की चर्चा करी शुकदेव जी ने कि जिस वंश में प्रभु आ रहे हैं, इस वंश को पहले सुनो। कैसे कैसे राजा हुए इस वंश में कि जिनके यश गान करते करते वाणी थकती नहीं। इस सूर्यवंश में भागीरथ राजा हुए, जिनकी कृपा से इस धरती पर गंगा मैया पधारी, धरती धन्य हुई गंगा के स्पर्श से। इसी सूर्यवंश में महाराज खटवांग हुए, इसी सूर्यवंश में महाराज अज हुए, इसी वंश में रघु हुए। महाराज रघु ने अपने तन के कपड़ा जो पहन रखे थे, उस वस्त्र के अलावा जितना भी था इनके पास सब दान में दे दिया, सब कुछ दान में दे दिया प्रजा को। प्रजा इतनी राजी हुई कि सूर्यवंश का नाम बदल करके रघु राजा के नाम पर रघुवंश रख दिया। इसी वंश में महाराज नृग हुए। राजा नृग, शास्त्र कहता है कि धरती पर कितने धूली कणे ये तो गिन लोगे,
आसमान में, आकाश में कितनी बारिश की बूंदें ये गिन लोगे, नभ में कितने तारे हैं ये भी गिना जा सकता है, पर महाराज नृग ने कितनी गौदान करी ये नहीं गिना जा सकता। इतनी गौदान करी, इतने बड़े गौ भक्त थे महाराज नृग। इसी गौ भक्ति को और बढ़ाया इसी सूर्यवंश में महाराज दिलीप ने। गैया की रक्षा के लिए तैयार हो गए, प्राण दे दूंगा और गौ माता की प्राण नहीं जाने दूंगा। और इसी रघुवंश में हुए महाराज दशरथ, और उन दशरथ के घर पधारे रघुवंश मुकुटमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। वैसे तो राम जी की लीलाएं, बाल लीलाएं, राम जी की यौवन लीला सब हैं। जैसे हम अपने लाल जी की गाते वृंदावन वाले, कैसे चलना सीखे, राम जी की भी लीलाएं गाई जाती है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, कहीं कौए से वार्तालाप कर रहे हैं, सूरदास जी ने गाया कि हाथ में रोटी लेके खा रहे हैं, कौआ आया हाथ से रोटी लेके भाग गया। ठाकुर जी रुदन करने लगे, राम लला रुदन करने लगे। तो ये सब लीलाएं प्रभु की भी हैं, बस थोड़ा मर्यादित रह करके उन्होंने लीलाएं करी है। और राम जी की मर्यादा कोई क्या बता सकता है। कहते हैं कि वनवास जा रहे थे, कोई एक कांटा आया राम जी के चरण में लग गया, पांव में लग गया। लखन भैया बोले कि लाओ भैया आपके पांव का कांटा निकाल देता हूं। राम जी ने कहा नहीं, ये नहीं, अब ये लग गया, अब ये हमारे चरणों में ही रहेगा। बोले क्यों? राम जी कहते हैं कि एक बार जो मेरे चरण पकड़ लेता है फिर मैं उसको अपने चरण से कभी दूर नहीं करता हूं। अब वो मेरा है, अब मैं उसे हटाऊंगा नहीं, मैं दूर करूंगा नहीं। ऐसे श्री राम लला सरकार 2 मिनट सभी भाव से प्रणाम करेंगे। मुझे याद है जब राम मंदिर का सूचना आई थी, दिवाली के कुछ ही दिन बाद आ गई थी, तो उससे पहले जो दीपावली थी, उस दीपावली को एक बड़ी न्यूज़ चैनल है, उसका कार्यक्रम उन्होंने अयोध्या में रखा था जब रामलला टेंट में विराजते थे। तो उनका न्योता आया और तब पहली बार मेरा अयोध्या आना हुआ था। उस कार्यक्रम के उसमें दीपावली का दीपोत्सव उस समय रखा गया था, और उसी से कुछ दिन बाद खबर आई कि राम मंदिर का निर्माण होगा। तो अब आपसे अब बेहतर तो कोई जान नहीं सकता, आप तो पड़ोसी हो, एकदम पास वाले हो। आपने कितने वर्षों तक राम लला को उस टेंट में भी देखा है और आज उनको उस भव्य दिव्य राम मंदिर में भी विराजमान देखा है। उस दोनों की जो भेद है, जो अंतर है, जो खुशी है, खुशी तो सबको ही है, पर भैया जहाँ क्षेत्र में होता है, जिस क्षेत्र के हो, उसका तो फिर आनंद दुगना ही हो जाता ना। उसके तो एकदम छाती चौड़ जाती है कि भाई हम उस स्थान पे रहते हैं जहाँ हमारे राम लला का भव्य राम मंदिर बना है। सारी दुनिया ने इस भूमि की गाथा को गाया है और सदा गाते रहेंगे। ऐसे प्रभु श्री राम लला बड़ा सुंदर स्वरूप है। आज प्रथम बार दर्शन का मौका मिला। वैसे न्योता तो उस समय भी आया था, पर दुर्भाग्य है, क्या कहें, कभी कभी दुर्भाग्य हावी हो जाता है। तो आज ही अवसर मिला। सुहाना रूप, सलोना रूप, बाल रूप, श्याम वर्ण, चेहरे पर वही सुंदर सुंदर झीनी झीनी मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए कृपा कर रहे हैं भक्तों पर। तो ऐसे हमारे सबके हृदय प्राणाधार प्रभु श्री रामलला, आज उनके चरणों में सब प्रणाम करें। तो वो जो कार्यक्रम था उससे मुझे याद आया, तब मैंने ज़्यादा, क्योंकि हम कृष्ण कथा कहते हैं तो ज़्यादा ठाकुर जी की लीलाएं गाते हैं, तो
तो वो कार्यक्रम होना था, तो उसमें राम जी के भजन कुछ गाने थे, तो हमने इकट्ठे करे, किसी किसी से मांगे कि भाई कुछ राम जी के भजन दो। तो किसी एक अयोध्या वाले ने हमको एक भजन दिया, वो बड़ा प्यारा है, अयोध्या में भी बहुत गाते हैं और वैसे भी बहुत बहुत प्यारा है, तो उसको 2 मिनट सभी गाएंगे। अयोध्या वाले बड़े गर्व से कहते हैं कि भैया सारी दुनिया में घूम लो पर हमारे राम जी जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। तो वो भाव कैसा अयोध्या की मैयाएं गाती हैं अपने राम लला के लिए, वो भाव सब गाइएगा साथ में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। आप से सभी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की एक बार सभी जिसकी जिव्या है, जिसके हाथ है, दोनों हाथ उठाइए और साथ में सब लोग गाइए। हो बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, हो बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। हो सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, हो राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। हो बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, हो बोलो बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, हो बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, हो बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, हो बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है।
क्योंकि कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। इस काया की कोठरी को छोड़ने से पहले पहले उनको रिझा लो, उनको मना लो, उनको पालो। तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र इस धरती पर प्रगटे। भूमि का कण कण पवित्र हो गया। सरयू कल कल छल छल करके बहने लगी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जोग लगन गृहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। और तब भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। चैत्र के नवमी को मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त में जगत को पावन करने के लिए राजा राम इस धरती पर प्रकट हो गए। चहुं ओर ढोल नगाड़े बजने लगे, अयोध्या नाचने लगी, गाने लगी। दशरथ महाराज, कौशल्या के कई सुमित्रा, पूरा अयोध्या आनंद से उमंग से भर गया। सरयू में पानी नहीं, अमृत बहने लगा। आज इस खुशी, आज इस आनंद को कौन बयां करे। सारे देवी देवता अयोध्या में आकर के प्रभु का दर्शन करते हैं। उत्सव मनाया गया, खूब धूमधाम से उत्सव मना। और फिर प्रभु की लीलाएं हुई, शिक्षाएं हुई, अध्ययन हुआ। गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ सबकी कृपा मिली। लीला से आप सब परिचय है ही। और रामायण सतकोटि अपारा। जैसे भगवान अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। पर सब लीलाओं को प्रणाम करते हुए राम जी जनकपुरी गए, जानकी जी से ब्याह किया। 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास बहाना था। सोचो अगर नहीं निकलते अयोध्या से बाहर तो धरती का कण कण कैसे पवित्र होता। भूमि भी तो चाहती है ना कि प्रभु के चरण सब जगह पड़े। तो 14 वर्ष के वनवास में भगवान पूरा भारत घूमे, सब भक्तों पर कृपा करी। निषाद, केवट, जटायु, शबरी सब पर कृपा करते हुए भगवान सुग्रीव से मैत्री करते हैं। सुग्रीव से मैत्री हुई, बाली का उद्धार किया। भगवान लंका हनुमान जी को संदेशा लेकर के भेजते हैं। हनुमान जी गए, सारी लंका को फूंकाए, जलाया, पूंछ से सबरी में आग लगाया। सबका घर जला, वह एक का नहीं जला। सबका घर जला क्योंकि सबके घरों से जब हनुमान जी को पूंछ में आग लगानी थी तो रावण ने कहा कि इसकी पूंछ बड़ी लंबी है, आग लगाने के लिए घी तेल भी ज्यादा चाहिए, दिया बाती ज्यादा चाहिए। सबके घर से दिया घी आया था। तो जिस जिस के घर से आया था, अब देखो जब भंडारा होता है ना तो जो जिस के वहां से चंदा आता, दान आता, फिर उस समिति वाले उसके घर में थोड़ा प्रसाद भी भिजवाते हैं कि आपने चंदा दिया, लो प्रसाद। तो जिन जिन ने घी तेल भिजवाया, हनुमान जी ने सबके घर प्रसाद भेजा, उन्हीं के घर जाके आग लगाई। लो तुम्हारे यहाँ से चंदा आया, लो तुम ही लो प्रसाद, तुम्हारा घी, तुम्हारी बाती और तुम्हारा ही घर, तुम्हारा ही घर जलाएंगे। सारा लंका फूंका है, एक ही घर को नहीं जलाया, विभीषण का घर। अब वो भी कोई उस पर कोई नेम प्लेट नहीं लगी थी कि हनुमान जी पहचान गए भैया ये तो विभीषण का घर है। लक्षण से पहचान गए। भक्त के घर के लक्षण अलग होते हैं। भक्त के घर का लक्षण क्या होगा? उसके घर के आंगन में तुलसी होगी, तुलसी का बिरवा होगा, ठाकुर जी की मूर्ति होगी, विग्रह होगा, घर के आगे पीछे कहीं ठाकुर जी का नाम लिखा होगा, जय सिया राम, राधे राधे, श्री राधे कुछ लिखा होगा, भगवान का नाम होगा। तो तुलसी देख के पहचान गए ये विभीषण का घर है। हनुमान जी आग लगा के लंका जला के वापस आए। वापस आए तो फिर राम जी पूरी सेना लेके गए, लंका पर चढ़ाई करी, रावण का उद्धार किया।
माँ जानकी को रथ पर विराजमान करके लेके आए। अयोध्या लौटे तो खूब महाराज भव्य उत्सव हुआ, दीपोत्सव हुआ। और आजकल आने वाला है अभी भी दीपोत्सव, आपके पूरी क्षेत्र जगमगा जाएगा दीपोत्सव से। लाखों लाखों दीप जलाए जाते हैं प्रभु के स्वागत में। पूरा भारत तो चमकता है ही, पर कुछ वर्षों से अयोध्या तो एकदम अलग ही चमक रही है, अलग ही टिमटिमा रही है। तो दीपोत्सव की भी आपको अभी से ही खूब खूब बधाइयाँ, भी आने वाला है तो अभी से बधाइयाँ। तो खूब उत्सव मना, राज्याभिषेक हुआ, राम दरबार सजा और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कथा को विश्राम कर देते हैं। त्याग हुआ, ये हुआ, लवकुश कांड, ये सब बाद में तुलसी बाबा ने नहीं लिखा। अन्य ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण में इन सब में वर्णन है, पर तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे तो राम जी आ गए, हमारी मैया आ गई, दरबार सज गया, बस इतनी कथा यहीं तक काफी है। प्रणाम करके विसर्जन कर दिया। तो ऐसी राम कथा को हम प्रणाम करते हुए आगे सूर्यवंश धन कर दिया। अब थोड़ा चंद्रमा जी नाराज हो गए, प्रभु आप सूर्यवंश में आ गए। चलो वो तो आ गए, आए भी दिन में, कम से कम रात की चांदनी में आ जाते तो भी हमको तसल्ली हो जाती, चलो चंद्रमा की छांव में तो आए। अब की बार प्रभु हमको धन्य करो। तो भगवान अब की बार वंश चुनते चंद्रवंश और आते रात्रि को। चंद्रवंश में महाराज ययाति इत्यादियों की कथा सुनाई गई। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा वंश है, सबकी कथा भागवत जी में दी गई है, पर हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। इसी वंश में हुए महाराज उग्रसेन। उग्रसेन का बेटा है कंस, कंस के चाचा हैं देवक, और देवक की बेटी है देवकी। देवकी जी विवाह के योग्य हो गई, सब वर तलाश कर रहे थे, अच्छा योग्य वर ढूंढो। कंस बोला हमारी नजर में एक सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, हमारा मित्र। कंस के संबंध थे, अच्छे बढ़िया संबंध थे, वो तो बाद में बिगड़ा था। वसुदेव जी से विवाह निश्चित कर दिया देवकी मैया का। भगवान पूरी अवतार की तैयारी कर चुके हैं। माता पृथ्वी पाप से त्राही त्राही कर रही थी, तो भगवान ने आश्वासन दिया हम जल्दी द्वापर में अवतार लेंगे कृष्ण अवतार रूप में। अब इधर देवकी मैया का विवाह हुआ। विवाह होके कंस माता देवकी को रथ पर विराजमान करके ससुराल छोड़ने जा रहा है। बड़ा प्यार करता है, लेकिन जैसे रथ पर बिठा करके लेकर आगे बढ़ा, तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी करके सावधान कर दिया, सावधान, ये जिस देवकी को तू इतने प्यार से, सम्मान से, लाड़ से बिठा करके लेकर के ससुराल जा रहा है, इसी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा। अब तो महाराज 1 मिनट लगा उसका मन बदलने में, तुरंत निकाल के तलवार देवकी को मारने को राजी हो गया। वसुदेव जी ने जैसे तैसे उसको समझा के रोका, भैया तेरी बहन है, इसको मारेगा, क्या कहेंगे लोग, बहन को मार दिया, स्त्री को मार दिया। तो कंस कहता तो क्या मैं मर जाऊं, इसके घर में मेरा बच्चा पल रहा है, मेरा काल पल रहा है। वसुदेव जी ने कहा तो देवकी थोड़ी मारेगी, देवकी का बच्चा जो है उसी से तो तुझे भय है, देवकी को क्यों मारता है। वादा किया श्री वसुदेव जी ने कि हम देवकी की हर संतान को लाएंगे और तुझे जाकर के सौंप देंगे। जैसे तैसे देवकी को कंस ने छोड़ दिया, कारागार में, जेल में डाला। पहला बच्चा हुआ, वसुदेव जी उसको लेकर के आए, ला करके कंस को दिया। कंस ने बच्चे को देखा, ये छोटा बच्चा हमारा क्या बिगाड़ेगा। वसुदेव जी को कहा इसको ले जाओ, लौटा वह 8वें को ले आना, क्योंकि हमारी दुश्मनी तो 8वें से, हमारा काल तो 8वां, इसको ले जाओ। ले गए। अब नारद जी और जितने भी देवी देवता सबके मन में आया, भैया ये कंस को, इसकी बुद्धि कौन घुमाए। नारद जी बोले हम करेंगे। नारद जी आ गए कंस के पास। कंस ने आइए आइए महाराज पधारिए, विराजिए, बैठिए। नारद जी को बड़े प्यार से विराजमान किया। नारद जी ने पूछा कैसे हो भैया कंस, ठीक ठाक हो, कोई घर में परिवार में सब स्वास्थ्य ठीक है, तकलीफ तो नहीं। बोले नहीं ना, सब ठीक नारद जी, आपकी कृपा खूब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। और
अब अभिमानी की पहचान क्या होती है? वो अपने गुणगान गाना चालू कर देगा। जैसे आप पूछोगे ना, कुछ भी पूछ लो उससे, वो अपना बीच में गुणगान ले आएगा बीच में। तो कंस बोला महाराज सब बढ़िया, सब ठीक, और आपको तो पता मैं तो वैसे भी बड़ा दयालु हूँ, और ये देवकी का बालक हुआ था, वसुदेव जी लेके आए थे, मुझे दया आ गई, मैंने छोड़ दिया, उसको वापस लौटा दिया, वह 8वें को लाने को कह दिया। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, ये तूने क्या कर दिया? ये बताइए कि आपको कैसे कंफर्म है कि 8वां ही 8वां है? क्या पता पहला 8वां हो जाए, क्या पता 5वां 8वां हो जाए। कंस बोला महाराज आप कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट स्पष्ट बोलो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। नारद जी बोले देख भैया, देवताओं ने तुझे ये तो बताया कि देवकी का 8वां बेटा तेरा काल है, पर नंबर नहीं बताया कि ऊपर से 8वां कि नीचे से 8वां। अब तुम ऊपर से गिनोगे तो नीचे वाला 8वां, अब देवता तो स्वर्ग में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, वो वहां से गिनेंगे तो धरती में जो पहला होगा उनके लिए वो 8वां होगा। अब भी कंस को कुछ थोड़ा दिमाग में चक्कर आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो वहां एक 8 पंखड़ी का कमल पड़ा हुआ था। नारद जी ने उसको उठा के उसकी एक एक पंखड़ी गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरी से गिनना शुरू किया, तो दूसरी से गिनना जैसे चालू किया तो पहली वाली जो थी वो अब 8वीं हो गई। तीसरी वाली से गिनना चालू किया तो दूसरी वाली 8वीं हो गई। फिर कंस से पूछा अब तू ही बता इनमें से कौन सी 8वीं है? तब कंस तो अपना सर पकड़ के बैठे, बोले महाराज ये तो सारी की सारी 8वीं है। बोले जब ये सारी 8वीं है तो देवकी का भी कोई सा बेटा 8वां हो सकता है। कंस बोला महाराज आपके बात में तो दम है, अब क्या करना चाहिए? मैंने तो वापस भेज दिया। नारद जी बोले हमको क्या पता, जो तुझे करना कर, हमको जो करना था हमने तो कर दिया, अब हम चलते। और ले वीणा वहां से नारायण नारायण गाते गाते चले गए। कंस ने तुरंत एक दूत को भेज के कहा तुरंत बच्चे को लेके आओ। बालक आया, उसको पकड़ा, फेंका, मार दिया, दूसरा मारा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बच्चे मार दिए। 7वां बालक भगवान ने योग माया की इच्छा से, शक्ति से रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कराया, और रोहिणी मैया के गर्भ से प्रकट हुआ किनका? श्री बलराम जी महाराज का। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। दाऊ दादा इस बार बड़े भाई बन के आए। त्रेता में छोटा बना दिया था ना भगवान ने, तो सारे ऑर्डर मानने पड़ते थे। लक्ष्मण जी न चाहते हुए भी, अगर लक्ष्मण जी बड़े होते तो कभी नहीं वनवास जाने देते। वो तो छोटे कुछ बोल नहीं सकते थे, बोलते भी तो राम जी चुप कर देते, चुप रहे, जो कह रहे 14 वर्ष वनवास जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले अब की बार हम बड़े बनेंगे, हम जो कहेंगे आप वो मानोगे। ठाकुर जी बोले जैसी आपकी इच्छा। अब की बार संकर्षण भगवान दाऊ दादा बन के आ गए। बलराम जी का प्रागट्य हुआ, और फिर बारी आई 8वें की, यानी कि हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर की। 8वां गर्भ माता देवकी धारण करती है। माता का गर्भ चमक उठता है, पूरा कारागार चमक उठता है। आज कंस का कारागार गोलोक बन गया। आज यहाँ प्रभु का आगमन होने जा रहा है। धीरे 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 महीने बदले, ऋतुएं बदली, मौसम बदले। श्रावण आया, रिमझिम बारिश आई। श्रावण गया, भादो आया। एकादशी द्वादशी करते 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 अष्टमी आ गई। सप्तमी गई, अष्टमी आई, और अष्टमी आते ही पूरे वृंदावन का, पूरे ब्रज का, पूरे गोकुल का, मथुरा का पूरा वातावरण बदल गया। चारों ओर आनंद बरसने लगा। रिमझिम वर्षा हो रही है, सुगंधित वायु चल रही है। उमड़ घुमड़ करके नभ में मेघ नगाड़े बजा रहे हैं। वृक्ष वल्लरियां सब झूल झूल करके आनंद ले रही है। आज श्याम सुंदर आएंगे, हम वृक्षों पर अपने चरणों को रख के चढ़ेंगे। गाय रंभा रही है, गोपाल आने वाले हैं। मयूर पंख फैला करके नृत्य कर रहे हैं। मोर पंखधारी
श्री श्याम सुंदर आने वाले हैं। बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक फुदक के कूद रहे हैं। आज हमारा सखा, हमारा बंधु आने वाला है। ब्राह्मणों का हृदय पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया, उज्जवल हो गया। अप्सराएं स्वर्ग में नाच रही हैं, रंभा नाच रही है। रात्रि का समय, सारा जगत सो रहा है और माता देवकी और वसुदेव जागे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। भादो की अष्टमी को, रात्रि को ठीक 12 बजे जगत को पवित्र करने के लिए, इस जगत पर अपनी कृपा की वर्षा करने के लिए श्री श्याम सुंदर बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सुंदर स्वरूप धारण करके छोटे से बाल रूप में लाल जी प्रगटे। वसुदेव जी को आज्ञा दी, अभी मिलन ज्यादा देर का नहीं है, अभी तो लंबा अंतराल है, विरह है, बिछड़ना है, बाद में आएंगे तब आपसे तसल्ली से मिलेंगे, अभी हमको यहाँ से लेकर के जाओ। कंस मामा जागे उससे पहले ट्रांसफर हो जाना चाहिए। वसुदेव जी ने लाल जी को सर पर विराजमान किया और चल पड़े हैं गोकुल की ओर। यमुना जी पार करते हैं, यमुना जी चरण प्रक्षालन करती है, चरण धोती है। चरणों का स्पर्श पा करके श्री यमुना मैया धन्य होती है। आइए हम सब बड़े भाव और उत्साह के साथ प्रभु का स्वागत करेंगे, सब भाव से गाएंगे, तालियों की सेवा करेंगे। प्रभु हमारे मध्य आएंगे, बैठे बैठे सब दर्शन करेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। उत्सव होगा तब खड़े होंगे सब लोग। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम
शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। आज सब लोगों ने भगवान का स्वागत किया। वसुदेव जी भगवान को विराजमान करके ले आए गोकुल। नंद महल में गए। यशोदा मैया सोई वही थी, रात को समय हो, सारो ब्रज सो रहे हो, मैया भी सो रही और मैया के पास में एक छोटी सी प्यारी सी लाली सो रही। योग माया लाली बन के आई है। ठाकुर जी की बहन है योग माया। योग माया सो रही। ठाकुर जी पहले ही पट्टी पढ़ा चुके हैं अपने पिताजी को कि हमको वहां छोड़ आई हो, वहां एक लाली होगी, वहां को ले आई हूँ। और जब कंस मामा पूछे कि लाओ 8वां बेटा कहाँ है, तो बेटा की जगह बेटी दे दी। बोले लो ये लाली भई है। और फिर योग माया अपने आप संभाल लेगी। तो श्री वसुदेव जी लाला को वहीं मैया के पास सुला के और ठाकुर जी को लिटा के योग माया को लेके वहां से मथुरा आ गए। मथुरा जैसे आए, मथुरा में प्रवेश करते ही कारागार में घुसते ही श्री वसुदेव जी की हाथों की हथकड़ियां अपने आप लग गई, बेड़ियां पैरों में लग गई, दरवाजे लग गए, पहरेदार जग गए। पहरेदार जगे तो बच्ची की रोने की आवाज आई। भागे एकदम, महाराज 8वां बेटा आ गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। महाराज गिरते पड़ते भागते आए। 8वां भागे उससे पहले मैं उसे मार दूं। जैसे आए देवकी से कहा लाओ 8वें बालक को दो। देवकी रोती भई बोली भैया ये बेटा नहीं बेटी है, तुमने मेरे 6 बालकों को मार दिया, कम से कम इस कन्या पर तो दया करो। काय की दया, ये नारायण का भरोसा नहीं, कब लड़का लड़की कब बदल ले हमको नहीं पता कुछ भी, ये मेरा काल है और इसे मैं नहीं छोड़ू। तो पकड़ के योग माया को चारों दिशा में घुमा के पत्थर पे फेंकने वाला था कि योग माया हाथ से छूट गई और अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। कंस देखता रह गया। देवी बोली मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका, अब तू बस भाग, दिन गिन अपने। इधर योग माया का दर्शन हुआ और उधर गोकुल में सुबह हुई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण की बुआ सुनंदा मैया ने लाला का दर्शन किया। रोहिणी मैया को खबर दी, सबने ब्रजवासियों को खबर दी, पूरे ब्रज में खबर पहुंची, सारी गोपियों के कान में खबर गई। सब इसी खबर की प्रतीक्षा में बैठे थे कि कब ये पतो लगे कि लाला भयो है। और सबके कान में जैसे खबर गई कि बाबा के मैया के घर लाला भयो है, सारी ब्रज गोपियां उमड़ पड़ी नंद महल की ओर, सारे गोप उमड़ पड़े नंद महल की ओर, सारे देवी देवता उमड़ पड़े नंद महल की ओर, और सारे दुनिया के जितने ऋषि महात्मा वैरागी हैं सब आ गए नंद महल में लाला के दर्शन करने, लाल जी को बधाई देने। तो आइए आप हम सब भी अपने लाला को बधाई देंगे। तैयार हो बधाई देने की? अब भी ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? दोगे कि नहीं दोगे? हाँ दोगे तभी उल्टी वापस आपको मिलेगी। जो बधाई देगा उसी को बधाई मिलेगी। ठाकुर जी सबको देख रहे, जो बढ़िया नाचेगा, जो बढ़िया गाएगा, उसी को उसी तक पहुंचेगी बधाई, नहीं तो खाली हाथ चले जाना। तो बधाई गाएंगे, सब लोग भाव से नाचेंगे, अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाओ। आज लाला को जन्म है, सबरे की सबरे नाचो। आज ब्रज में आनंद है रहे है और सब क्या गा रहे हैं? सब नाच रहे हैं, आप हम सब भी गाएं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने
बार सभी लोग गाएंगे मेरे पीछे भाव से। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी दिए घोड़ा दिए, और दीदी पाल की, ओ हाथी दिए घोड़ा दिए, और दीदी पाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिए पाल की, ओ हाथी दिए घोड़ा दिए, और दीदी पाल की, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, ओ हाथी दिए घोड़ा दिए, और दीनी पाल की, ओ हाथी दिए घोड़ा दिए, और दीनी पाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद के आनंद भयो, ए नंद के आनंद भयो, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हम सभी ने चतुर्थ दिवस की पावन कथा का रसास्वादन किया। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्मोत्सव मनाया। कल पंचम दिवस की पावन कथा आप सभी से निवेदन है समय पर पधार कर कथा का दर्शन श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव पर आप सभी से निवेदन के कल के पावन दिवस में सभी गौ माता की बीमार गौवंश की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य कर सभी अतिथियों से निवेदन है कतारबद्धता के साथ सभी खड़े हो जाएं। माताओं बहनों से निवेदन है आप सभी व्यवस्था बनाए रखें। अपने यथा स्थान पर खड़े होकर अपने मन हृदय में विराजे बांके बिहारी जी का ध्यान सुमरन करते हुए ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्धगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च वराणश्च मुखा दग्निरजायत। यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपीन के प्राण सो प्यारो, इन पे प्राण न्योछावर के जय।
सखन संगा खेलत सुख पावे सखन संग खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो तू ध्यावे अवैन को अपनो कर लीजे आरती बाले कृष्ण की जय श्री राधा सुगढ़ कन्हैया श्री राधा सुघड़ कन्हैया ब्रज जन को नव नीत चुरैया ब्रज जन को नित खबैया एकत ही मन ले चुरैया अपनो सर बस को दीजे आरती बाले कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाले कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाले कृष्ण की जय आरती बाल आरती बाल कृष्ण की जय ओम कर्तोनिराजितं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनमन्द्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तरिजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्म शान्तिः ध्रुवगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जदनेन जन्मयजं देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्याशन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम गोपीः जनवल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्ना श्रीगोपालः प्रचोदयात् मल्ले भवन्मौलिगले दले चां मालां विशालां तुलसीदलेनां सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की, नंद के लाला की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।